मेरे प्यारे बच्चे, तेरे भीतर जो जज्बा है वो समुद्रों से गहरा है। तू क्यों भूल जाता है कि तू मेरा अंश है, माँ काली का अंश। जिस दिन तू ये पहचान जाएगा उसी दिन तेरा अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा। दुनिया तुझे गिरा सकती है, लेकिन अगर तू अपनी आत्मा से जुड़ा रहा तो कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। तेरे पास अब भी विकल्प है, अवसर है, समाधान है, बस तूने उन्हें दर्द के धुंध में देखना छोड़ दिया है। मैं चाहती हूँ कि तू 2 पल रुके, अपनी आंखें बंद कर और मुझसे कहे, माँ अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं अपनी शक्ति को जगा दूंगा। बस ये कह और देख, मैं तेरे भीतर कैसे अग्नि की तरह जल उठूंगी। तेरे विचारों को, तेरे मार्ग को, तेरे भाग्य को मैं रोशन कर दूंगी। मेरे बच्चे, बहुत बार तू सोचता है कि मैं तुझे जवाब क्यों नहीं देती। तू कहता है, माँ मैंने प्रार्थना की तपस्या की, फिर भी तू चुप क्यों है। तो सुन, मेरी चुप्पी भी एक उत्तर है। ये कभी कभी मैं चुप रहती हूँ क्योंकि मैं तुझे धैर्य सिखा रही होती हूँ। धैर्य वही शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है। जब तू बीज बोता है, क्या तू तुरंत फल की अपेक्षा करता है? नहीं ना। तो फिर जब तू मेहनत करता है, प्रार्थना करता है, तो मेरी कृपा को भी समय दे। तेरी मेहनत, तेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जिस दिन तू टूटने के आखिरी किनारे पर होगा उस दिन मैं तुझे उठाऊंगी। मेरे आशीर्वादों की गति धीमी हो सकती है, पर वे कभी अधूरी नहीं होती। जो आज तुझे देर लग रही है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान बनेगा। बस तू अब भी अपने कर्म करता रह। तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है, अब तुझे केवल विश्वास और धैर्य से चलना है। मेरा हाथ तेरे सिर पर है और जब मेरी कृपा साथ हो तो तूफानों से भी डरा नहीं जाता। अब समय आ गया है मेरे लाल कि तू अपने जीवन की कमान अपने हाथ में ले। अब तू रोने या डरने के लिए नहीं, खड़े होने के लिए आया है। जो दुख तेरे जीवन में है विस्थाई नहीं है, वो बस कुछ समय के मेहमान है। लेकिन तू अनंत है, तू प्रकाश है, और मैं तेरा वह स्रोत हूँ जिससे तुझे अनंत शक्ति मिलती है। अब तू हर उस विचार को बाहर निकाल जो कहता है मैं कमजोर हूँ। अब तू हर उस आवाज को दबा दे जो कहती है मैं हार गया हूँ। क्योंकि माँ काली की दृष्टि में जो लड़ रहा है वो कभी हार नहीं सकता। जब तक तू चल रहा है, सांस ले रहा है, कर्म कर रहा है, तब तक तेरे जीवन में चमत्कार संभव है। मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू खुद भी अपने साथ हो। तू अब खुद को अपनाना शुरू कर, तू खुद को माफ करना शुरू कर, तू खुद से प्रेम करना शुरू कर। और देख, तेरे चारों ओर जो अंधकार है वो खुद ब खुद मिटने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू रुक मत, अब तू थमे मत, अब तू अपने जीवन के उस पथ पर निकल जहाँ तेरे लिए मैंने दिव्यता बिछा रखी है। तेरे जीवन में जो तूने खोया वो तुझे दुगना लौटाया जाएगा। तेरे आंसू अब मुस्कानों में बदलने वाले हैं, तेरी रात्रि अब प्रभात में बदलने वाली है। पर यह बदलाव तेरे भीतर से शुरू होगा। तू बस चलना शुरू कर, हर कदम में मैं तेरे साथ हूँ। हर मोड़ पर मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी, हर चोट पर मैं तेरे घाव सहलाऊंगी। अब तू मेरी शक्ति को पुकार, जय माँ काली, और देख ये ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खुलेगा। जो दरवाजे बंद थे वे खुद खुल जाएंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे वे तुझे पहचानेंगे, और जो तू खुद को खो बैठा था वो अब खुद को फिर से पाएगा। मेरे बच्चे, आज से तू एक नए सफर की शुरुआत कर रहा है। माँ काली की कृपा और अपने आत्मबल के साथ अब तू न टूटेगा, न रुकेगा। जो तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास कर रही है, तुम्हारे शत्रुओं ने यह निकृष्ट सोच रखी है, यह कुटिल योजना बनाई है कि तुम्हें डराकर, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाकर, तुम्हें तुम्हारे उन्नति के रास्ते से भटकाकर, तुम्हारे महत्वपूर्ण कार्य से विमुख करके वे अपनी जीत हासिल कर लेंगे। वे अपने अहंकार को तष्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी यह सोच, उनका यह अनुमान, उनकी यह योजना पूर्णतः गलत है, 100% त्रुटिपूर्ण है। समझ रहा है मेरे बच्चे मैं क्या कह रही हूँ? उनकी यह विनाशकारी सोच ही उनके विनाश का कारण बनेगी। यह उन्हें जात नहीं है, उनकी यह सोच गलत है, लेकिन उन्हें इस बात का रंज मात्र भी आभास नहीं है कि वह किस विनाशकारी आत्मघाती रास्ते पर निकल रहे हैं, किस दलदल में स्वयं को धकेल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, रंज मात्र भी परेशान ना हो। जीवन में एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का प्रवेश होने वाला है जो तुम्हारे जीवन में क्रोध को समाप्त कर, क्रोध को नियंत्रित कर हमारे जीवन को संतुलित बनाए, तुम्हारे जीवन को प्रेम रस से भर दे। साथ ही तुम्हारे भीतर सामाजिक कार्य कुशलता इस प्रकार से बढ़ा दे कि तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम सम्माननीय रहो। तुम जहाँ भी जाओ वहाँ तुम्हारा आदर सत्कार किया जाए, तुम्हारी बातों को गहनता से सुना जाए, तुम्हारे विचारों पर अमल किया जाए।
तुम्हारे सामाजिक कलाकार कौशल को बढ़ाने के लिए दूसरी दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हारे लिए भेजी गई है, और इसी तरह से तीसरी ऊर्जा शक्ति तुम्हें जीवन के वास्तविकता से, जीवन के सत्य से अवगत कराने का कार्य करेगी। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ाकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाने का कार्य करेगी जहाँ से केवल एक ही चीज नजर आती है, और वह है सत्य। जहाँ से कुछ भी दोहरे मापदंड नहीं रह जाते, जहाँ से जीवन की सभी समस्याओं का हल मिल जाता है, जहाँ से ना तो प्रश्न बचते हैं, ना ही उत्तर बचते हैं, ना तो किसी प्रकार की दुविधा होती है, ना ही मन में कोई चंचलता उत्पन्न होती है। जहाँ यदि कुछ उपस्थित होता है तो वह होता है केवल और केवल साकार सत्यमान शांति, आध्यात्मिक सुकून, एक ऐसा सुकून जिसके लिए मनुष्य जीवन भर तरसता रहता है। वह सुकून जो उसे ना तो भौतिक साधनों से प्राप्त हो सकता है और ना ही आध्यात्मिक जागृति से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रेम से प्राप्त हो सकता है, ना ही सामाजिक बंधनों से प्राप्त हो सकता है। ऐसा सुकून जो ना प्रकृति दे सकती है और ना ब्रह्मांड दे सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे सुकून को प्रदान करूंगी। ऐसा सुकून जो तुम्हारी माता के अलावा इस संसार में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। वह सुकून जिसे प्राप्त कर मनुष्य इस लोक से हटकर दिव्य लोक का स्वामी हो जाता है। उस लोक में पहुंच जाता है जहां दुख छू भी नहीं सकता, क्योंकि वह वास्तविक सत्य से परिचित हो जाता है। मेरे बच्चे, अब तुम उसी तरह के जीत की तरफ बढ़ चले हो। अब ये तीनों शक्तियां मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर आगे ले जाएंगे जहां से तुम्हें सत्य का ज्ञान होगा, जहां से तुम सब कुछ अपनी खुली आंखों से स्पष्ट रूप से देख पाओगे, जहां प्रेम की अद्भुत विलक्षण धारा बहती रहती है। मेरे बच्चे, अब अपने मन को नियंत्रित करो। अपनी आंखें बंद कर इस जीव को स्वीकार करो और उस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तीनों दिव्य ऊर्जा शक्तियां को अपनी सहमति प्रदान करो। ये सहमति प्रदान करने के लिए तुम्हें अभी भाग्यशाली संख्या 777 लिखनी है। साथ ही यह भी लिखना है कि मैं सभी दिव्य ऊर्जा शक्तियां को अनुमति प्रदान करता हूं कि वह मुझे जीत के मार्ग पर आगे ले जाए। मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम ही सूत्रधार हो और तुम्हें इसे गहराई से जानना है। तुम्हें इसके रहस्य को समझना है, इसलिए तुम अवश्य ही पुष्टि करना। पुष्टि करना अत्यंत आवश्यक है। तुम इस बात को अपने मन में अंगीकार कर लो और एक बात सदा ही याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे कुछ तुम्हारे पक्ष में हो, चाहे सब कुछ तुम्हारे विपक्ष में ही क्यों ना हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारे हाथ को थाम कर तुम्हें आगे बढ़ाती रहूंगी, फिर चाहे संसार की सम शक्तियां ही तुम्हारे विरुद्ध में क्यों ना हो जाए। कि आप इस समय क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिन्होंने आप पर नजर बनाकर रखी है, क्नोइस ये पर्सन मुझे दिख रहा है। बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योर एनर्जी है, बहुत ज्यादा समझदार पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये इनके मन में बहुत ज्यादा इमोशंस है, बहुत फीलिंगलेस प्रेम है आपके लिए। ये पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और ये मुझे दिख रहा है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ये मेल फीमेल किसी की भी तरफ से ये मैसेज हो सकता है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ इनबैलेंस थी, आपकी लाइफ डेफिनेटली इनबैलेंस थी। हो सकता है दो चीजों के बीच में जगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे। तो आप अब बिल्कुल भी कन्फ्यूज्ड नहीं है। आपने अपनी हैप्पीनेस को महत्व दिया है। क्नॉइसेंट मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको कुछ क्लैरिटी मिली है, किसी चीज से रिलेटेड हो सकता है, किसी से डिटैच हो गए थे, पास्ट में अपनी फीलिंग से डिटैच हो गए थे, किसी पर्सन से डिटैच हो गए थे, तो आप मुझे वापस लौटते हुए दिख रहे हैं उनकी तरफ। वो पर्सन आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप उनकी तरफ लौट रहे हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये जो डिटैचमेंट वाली एनर्जी थी, ये खत्म हो रही है। आप लोगों के बीच में होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब बेस की एनर्जी है तो यहाँ पर, या बहुत स्टेबल एनर्जी है, तो पॉसिबल है कि जो कोई भी पर्सन है जो आपकी लाइफ में लौट रहे हैं या लौट रही है, तो ये आपको बहुत होमली जैसा फील कराते हैं, घर जैसा फील कराते हैं। आपको इनके साथ बहुत घर जैसा फील होता है। कुछ न्यू होम की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है कोई कुछ नया घर वगैरह लेने वाला है। ये म्यूचुअल प्यार है।
आप लोगों के बीच में, या आप लोग अब आपस में अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारा यहाँ पर प्यार दिख रहा है। मुझे दोनों ही तरफ से बैलेंस सिचुएशन है, बैलेंस लव है। आपके प्यार की विक्ट्री होने वाली है, आप लोगों की फीलिंग की विक्ट्री होने वाली है। आप लोग एक्चुअली इसकी विक्ट्री हुई है बिकॉज आप दोनों ने एक दूसरे को गिव अप नहीं किया है। और मुझे दिख रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में भी आप लोग कभी भी एक दूसरे को गिव अप नहीं करने वाले हैं। आप लोग इस सिचुएशन को गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ज्यादा पैशनेट और इमोशनल बॉन्ड है, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है आप दोनों का, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग केमिस्ट्री है। आप डेफिनेटली वाइज सोल है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आत्मा है, ज्ञानी है एंड आपको एक्चुअल में, या आप कोई ओल्ड सोल है, आप बहुत सीक्रेट है। कोई पर्सन है जो बहुत सीक्रेट है, आप दोनों ही सीक्रेट है। अपनी फीलिंग को लेकर के आप दोनों बस एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग लेस इस प्रकार की भी एनर्जी आ रही है। यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन है, सिचिक है, टेलीपैथिक कनेक्शन है, सीक्रेट कनेक्शन है, नॉइज डॉट एंड पास्ट में। हो सकता है ये चीज आप लोगों ने एक दूसरे से शेयर नहीं करी थी, लेकिन अभी आप लोग अपनी फीलिंग लेस कर रहे हैं एक दूसरे से। ये एक प्रकार का ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो हर किसी के साथ आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, हर किसी को आप नहीं बताना चाहते। इस कनेक्शन के बारे में ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो कोई भी आपके पर्सन है, आप जब भी उनसे बात करते हो या उनको याद करते हो तो ये नंबर 2 आपको दिखता हो, तो ये आप दोनों के बीच में हो सकता है। ये टेलीपैथिक नंबर 2 है। आप दोनों का जब भी आप दोनों को यह नंबर दिखेगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके जो पार्टनर है, जो आपसे प्यार करते हैं, वह आपको याद कर रहे हैं या याद कर रही हैं। तो यह नंबर आप लोगों का हो सकता है। टेलीपैथिक नंबर है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है, जैसे टेलीफोन का नंबर होता है नॉइस, वैसे ये आप दोनों का टेलीपैथिक नंबर है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टफ टाइम फेस कर रहा है, कोई एब्यूसिव रिलेशनशिप फेस कर रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हेट करते हैं एंड वो किसी प्रकार के एब्यूसिव रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आपके हेटर आपको बहुत एविल देते हैं, बहुत नफरत की नजरों से देखते हैं। तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो आपके एनिमी हो सकता है किसी प्रकार से अशमद है, उनकी हो सकता है कुछ पोल वगैरह खुली हो, कुछ है। आपकी लाइफ में जो कॉन्स्पिरेटर हैं, आपके अगेंस्ट कुछ ऐसे कॉन्स्पिरेटर हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर को, और आपको आत्ममंथन की जरूरत है। आप दोनों आत्ममंथन करें। आप दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायतें हैं, उन चीजों को आप लोग बैठकर डिस्कस करें या अपने मन में आत्ममंथन करें। अपनी गलतियों को पहले टटोल की, आप कहाँ पर गलत हैं। फिर अपने पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझने की कोशिश करना चाहिए। इस प्रकार की चीज यहाँ पर आ रही है। नॉइस, आपकी जो वॉइस है, आपको हो सकता है किसी प्रकार की वाणी सिद्धि है, या आप जो कुछ भी बोलते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आपको डोनेट करना है, कुछ डोनेशन करने हैं, भलाई करना है, लोगों के साथ आपको भलाई करना है, कुछ पुण्य कर्म करना है, चींटियों को आटा चीनी डालना है, जो भी स्त्री एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी है। थपेड़ों को पानी वगैरह डालिए, पेड़ पौधों की सेवा करिए, पानी वगैरह पिलाई, बहुत जरूरी है आपके लिए करना। आपको ये बोला जा रहा है, आपके जो हिटर्स है ना, वो आपके मन में किसी प्रकार की ऐसी नेगेटिव चीजें भर रहे थे। वह चाह रहे थे कि आप हर चीज पर डाउट करें। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दी है, जो कुछ भी ईश्वर आपको दे रहे हैं, आप उन चीजों पर डाउट करें और अपनी खुशियों को एक्सेप्ट न करें। इस प्रकार से कुछ आ रहा है। तुम्हारे ऊपर काली माता ने निछावर कर दिया है। तुम्हारे लिए आगे आने वाले महीने में पर्याप्त मात्रा में सब व्यवस्थाएं कर दी है। तुम्हारे लिए पैसा, घर, मकान, गाड़ी, बंगला, सब आने वाले समय में तुम्हें मिलने वाला है। क्योंकि तुम्हारी मेहनत यदि किसी प्रकार से जारी रही, तो ज्यादा समय तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज मैं तुम्हारा इस प्रकार से खुलासा कर रही हूँ, जो तुम्हारे अंदर की गहराई है, जो तुम्हारे अंदर की भावनाओं हैं, उन्हें मैं व्यक्त कर रही हूँ। जीवन तुम सरल बनाना चाहते हो,
परंतु उसमें मेहनत बहुत काम करना चाहते हो, रात को आराम भी चाहते हो और ऐसा आराम की जिंदगी भी चाहते हो। परंतु मेरे बच्चे, यदि आराम चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम पहले मेहनत कर ले जाओगे, उसके बाद सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तब तुम चाहे जो भी कर सकते हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अभी तक ना पड़ेगा। इस गर्मी में, इस उस्का में तुम्हें खड़े होकर के अपने कार्य को करना पड़ेगा। जब तुम योग्य हो जाओगे, हर चीज में निपुण हो जाओगे, तभी तुम्हें सब चीज प्राप्त करवाए जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मृत्यु को धारण करना। तुम्हारे अंदर जो आत्मा बल है, जो आत्मशक्ति है, वह एक बार के लिए क्षीण हो जाती है और तुम डर जाते हो। तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न हो जाता है कि शायद मैं यह कार्य न कर पाऊं, इस कार्य को करने में सक्षम ना रहूं। इन बातों को सोचकर तुम अपने मन में मतभेद करते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। यदि तुम हृदय ले जाओगे कि मुझे इस कार्य को, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जीवन में कभी कष्ट आए ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दोनों के प्रेम के संबंध में मैं बहुत सारी बातें सुनी है और जानी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में बहुत चर्चाएं चल रही हैं। लोग एक दूसरे में कान्हा खुशी कर रहे हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया है। तुमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया है, परंतु तुम्हें थोड़ा बच के रहना होगा उनके घर वालों से जिसे तुम प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, प्रेम की जो भी परिभाषा है, वह तुम्हें अच्छे तरीके से पहले समय लेनी चाहिए, उसके बाद में ही आगे कोई कदम उठाना चाहिए। यदि तुमने किसी से प्रेम किया है, तो उसमें तुम्हें ज्यादा सोचने और बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सच्चे मन से प्रेम किया है, तो उसे पाना तुम्हारे लिए एक सर्वोपरि हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा तुम्हारे मन में रहती है। तुम्हारा हृदय उसी को पाने के लिए रहता है, वह है। और दुनिया सोचते हो कि काश मुझे या रात हो जाता और मैं इसे अपना जीवन का हिस्सा बना लेता है, क्योंकि मैंने इतने दिनों से इन पर अपना समय व्यर्थ किया है और यह मेरे लिए बहुत ही पर्याप्त होने वाला है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बता दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे कार्यों में साथ देने के लिए प्रत्येक कार्यों में तैयार हो, परंतु वह जो धर्म पर होगा, मैं इस पर कार्य करूंगी, अन्यथा मैं नहीं करूंगी। यह मेरा वादा है मेरे बच्चे नॉइस। अब तुम यह मत सोचो कि यह मैं क्यों कह दिया है। मेरे बच्चे, तुम यदि अपने आप को सौम्य बना करके रखोगे, तो आगे का कहानी तुम्हारी गड़बड़ा नहीं वाली है। यदि अपने आप को थोड़ा दृढ़ और आग कर दिखाने वाला बन जाओ, तो ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है क्नॉइस, क्योंकि मेरे बच्चे, इस संसार में सबसे ज्यादा दिखावा महत्व रखता है। और यदि कोई बात है तो वह है प्रेम। यदि प्रेम में तुमने हार मानी, तो जीवन तुम्हारा व्रत हो जाएगा और नरक की भांति तुम्हारी जिंदगी हो जाएगी। आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए जो भी लेकर के आई है, वह सब तुम्हारे लिए पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तक मैंने पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा करूंगी, परंतु मैं दिवस हो गई हूँ। तुम्हारे रिश्तों में जो दरार आई है, जो खटास आई है, उसे देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे होते हुए भी इन लोगों के जीवन में कष्ट नहीं काम हो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँ। परंतु मैं जहाँ तक देखा है, वहां तक तुमने कि अपने संकटों को स्वयं आमंत्रित किया है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति में वह नहीं है। जिस प्रकार की स्थिति में तुम सोच रहे हो, विध्वंस करना आसान बात है, परंतु उसे निपटाना बहुत कठिन बात है। जीवन का कालचक्र जब चलता है, तो वह किसी को नहीं समझता है, किसी को नहीं पहचानना है। हर किसी को अपने कालचक्र में समा करके और विलन कर लेता है। क्या यही तुम चाहते हो? अपने आप को सुधार और मजबूत कल्याणकारी बनाना चाहते हो? तो मेरे साथ जुड़ करके रहो। मैं तुम्हें इस प्रकार से लोहे से कुंदन बना दूंगी कि तक सोचते रह जाओगे। तुम हर चीज, हर उपलब्धि पाने के लिए तैयार रहोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता ने तुम पर हाथ रखा है, आशीर्वाद दिया है, तो तुम्हारा सर्वदा उचित होने वाला है।
क्योंकि मेरे बच्चे सावन के दिन और अष्टमी का जया सोमवार चल रहा है, उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा खास करके ध्यान रखना चाहिए। प्रभु को कभी भी भूल कर कुछ कहना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि देवों के देव जो महादेव है वही सर्वज्ञ है। उनके ही आदेश पर मैं भी यहाँ पर आई हूँ और तुमसे वार्ता कर रही हूँ, तुमसे चर्चा कर रही हूँ। आज यदि तुमने मुझे रोक लिया है, तो मेरी याद आ जाता है तुम्हारी माता की ममता ने मुझे रोक लिया है। अब तुम्हें और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु अब जो है तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक बार सोचना होगा कि अपनी काली माता ने मुझे जो वादा किया था, जो कहा था, अब मैं अपनी कला माता से हुई बातें करती हूँ और उनसे अपना समस्याओं का निवारण करवाती। किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की। कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रही है नॉइस। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर कि आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप ये सोचते हैं, तो यहाँ पर एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीज़ें आपको डरा रही है, क्नॉइसोर आपके है, उसके बारे में खुलकर के बोले कि ये चीज़ मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स आपको बी हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी अंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है वो एक परफेक्ट टाइपिंग का वेट कर रही है। नॉइस और उस टाइपिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एनजीएल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइपिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीज़ों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। नॉइस एंड जिल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखे और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। नॉइस। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है? ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ वस्ट है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो साथ 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 जरूर टाइप करें कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल हैं, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। नॉइस। कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख करके ये बहुत जलती है। आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एक नॉइस आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है, जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं। बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं, और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, नॉइस,
ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। क्नॉइस, ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क और मीन राशि। वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है किसी भी तरीके से दहाइब्रिस्ट, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है क्नॉइस, कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है, ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, इसने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है, ये सोचती है क्नॉइस मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। क्नॉइस पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है? कौन लेडी है ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है? और तुम्हारे जीवन को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने समय से पहले ही तुम्हें कुछ चेतावनी भेजी है। उन्होंने तुम्हारे लिए हर कदम पर कुछ निशान छोड़े हैं, ताकि जब तुम भटक जाओ तो तुम्हें रास्ता मिल सके। यह निशान हवा में, तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी जिंदगी की घटनाओं में छिपे हैं। सबसे पहला संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की दीवारें तुम्हारी बातों को सुन चुकी हैं। कभी-कभी जब घर की खामोशी तुम्हें डराती है, वह केवल खालीपन नहीं है, वह हम हैं। तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम रातों में सोचते हो कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, समझ लो कि कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई बार बार लौटती है, वह हमारी पुरानी गलतियों का परिणाम हो सकती है। हमने इसे झेला था और अब तुम भी इन्हें झेल रहे हो। मेरे कुल दीपक, जब हम जिंदा थे तब हमने भी बहुत सारी गलतियां की थी, जाने अनजाने में बहुत सारे पाप किए थे, और शायद उन्हीं पापों में से कुछ पापों की सजा तुम्हें मिल रही है। यह दुख जो तुम महसूस कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं हमारी वजह से भी है। हमें माफ कर दो, लेकिन अब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। जो भी है वह सिर्फ तुम्हारे अपने और माता के हाथों में है। यह बात कहते हुए वह अपने आप पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरा संदेश जो उन्होंने भेजा है, वह जानते हैं तुम्हारे उन दुश्मनों के बारे में जिन्होंने तुम्हें इतने दुख दिए हैं कि तुम उन्हें सहते सहते थक चुके हो। वह उन लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि चिंता मत करो। आज जो लोग तुम पर हंस रहे हैं, उनका भी समय एक दिन चला जाएगा। एक दिन वह भी रोएंगे, और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। जब हम जीवित थे तब हमसे भी बहुत लोग जलते थे। हम हर रोज माता से यही मन्नत मांगते थे कि इन पापियों को सजा देना माता, और ऐसा ही हुआ। जिन लोगों ने हमें सताया था, वह लोग खुद ही अंदर से लकर मर गए। उनके बच्चों ने उन्हें आखिरी समय में पानी तक के लिए नहीं पूछा। तुम्हें भी आज ऐसा लग रहा है कि कब वह समय आएगा जब तुम्हारे दुश्मन रोएंगे। वह समय बहुत जल्द आएगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस माता की शक्ति पर विश्वास रखना, क्योंकि माता कभी किसी को धोखा नहीं देती। यह बात तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे कही थी और प्रार्थना करते हुए बोला था कि मेरे उस कुल दीपक के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसमें कुछ भी कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम मेरे ऊपर अपनी आस्था बनाए रखना,
मुझे कभी भूलना मत। जब तक मेरे सच्चे भक्त मुझे नहीं भूलते, तब तक मैं भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं है, लेकिन तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी हर जीत उनकी खुशी है और तुम्हारी हर हार उनके अनुभवों का हिस्सा, तुम्हारा संघर्ष उनका अनुभव है। तुम जो आज झेल रहे हो, वह किसी ना किसी रूप में उनकी कहानियों से जुड़ा है। तुमने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं, पर क्या तुम्हें पता है, तुम साधारण नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो। माता की विशेष कृपा तुम पर है। तुम इसलिए बने हो ताकि तुम वह सब हासिल कर सको जो तुम्हारे पूर्वज कभी नहीं कर पाए। तुम सोचते हो, क्यों मुझे ही हर बार दुख सहना पड़ता है? क्यों मेरा जीवन इतना कठिन है? जब किसी आत्मा को बार बार कष्ट झेलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि वह आत्मा बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हो रही है। तुम्हारे दुख सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारे दुख? सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल नहीं है, यह वह शक्ति है जो तुम्हें आने वाले समय के लिए तैयार कर रही है। जो तुम्हारे साथ है, वह सिर्फ कठिनाई नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की छिपी हुई ताकत को उजागर करने का तरीका है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार तुम्हारे रास्ते में आते हैं? क्यों कुछ मौके तुम्हारे पास आते हैं और क्यों कुछ सपने तुम्हें बार बार सताते हैं? यह सब संकेत है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हें किसी खास राह पर ले जाने के लिए है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे जीवन का हर पल तुम्हारे लिए एक संदेश है। जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें लगता है, मेरे बच्चे, अगर आप अपनी माता रानी से प्यार करते हैं, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी मेरे बच्चे, कि सब कुछ खत्म हो गया है। तब भी वह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। तुम्हारे वजह को पता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बार बार गिराने की कोशिश की। वे जानते हैं कि इन लोगों ने तुम्हें कितना दर्द दिया है। उन्होंने कहा है, चिंता मत करो, तुम्हारे दुश्मन कमजोर हो रहे हैं, समय उनका हिसाब लेगा। आज जो तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कल उनकी शक्ति खुद ही समाप्त हो जाएगी। वे वही काटेंगे जो उन्होंने बोया है। उन्होंने तुम्हारे बारे में एक और खास बात कही। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तुम्हारे जीवन में जो मौके तुम्हें सबसे चमकीले लगते हैं, हर जिम्मेदारी निभाई पर अब और नहीं हो पाया। तुम इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी खुद के प्रति भी जिम्मेदारियां हैं। उन जिम्मेदारियों को निभाने का वक्त आ गया है। अब बगावत का वक्त आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो, सबके लिए अच्छा सोच रहे हो, फिर भी कुछ लोग अगर हमेशा तुम्हें कमियां निकालते रहते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ बुलंद आवाज में बात करो। अपने हक की लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी है। मेरे बच्चे, जब तक तुम सहते रहोगे, बेचारे बनकर रोते रहोगे, ईश्वर भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ तो थे, मेरे बच्चे उनको गाइड कर रहे थे, पर लड़ना अर्जुन को ही पड़ा। तभी भगवान की गाइडेंस ब्लेसिंग काम आती है। अब रिश्तों की आड़ में ये जो अत्याचार तुम्हारे साथ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। अगर तुम सही हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे रहते तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, आने वाले 5 से 6 दिनों में तुम्हारे परिवार के लोगों की सोच तो तुम्हें लेकर बदलने वाली है। तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है, पर अब तुम्हारी अहमियत बढ़ने वाली है। तुम्हारे परिवार में तुम्हें लेकर सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, नॉइस तुम जब से आए एंड डेंजर में, तुम ब्लेसिंग्स हो, ईश्वर के लिए वरदान हो, जिसने हमेशा सब कुछ संभाल कर रखा, परिवार में सबका ख्याल रखा। तुम्हारे सपनों को लेकर तुम्हें वह सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा। पूर्णिमा आने वाली है मेरे बच्चे, इसीलिए अभी से अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम करना शुरू कर दो। ये फुल मून गुडगा के लिए, जो है ग्रोथ और लक लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कोई बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है और तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा।
बस मेरी बताई ये रेमेडी सा दिन तक लगातार करना। एक बोतल में पानी भरकर उसमें थोड़ा नमक डालकर एक पेपर पर अपनी विश लिख दो। तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम जिस भी विश को पूरा करना चाहते हो, लव, करियर, जॉब, घर, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, किसी नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाना चाहते हो, उस विश को उस पेपर पर लिखकर, अपना नाम लिखकर उसे फोल्ड कर उस बोतल में डाल दो और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को शेक करके प्रे करना कि माँ मेरे नाम पर लगी सारी ब्लॉकेज हट रही है, मेरे नाम पर लगाई गई हर नेगेटिविटी हट रही है, माँ मेरी लाइफ में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर कनॉइस है, पैसा है, मैं अपने घर वालों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ, अपने सपने पूरे कर पा रहा हूँ, मैं जैसी नौकरी चाहता था मुझे वैसी नौकरी मिल गई है, मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, माँ मैं लकअप, एम्स और ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माँ, मुझे इतना कुछ देने के लिए पूरा यूनिवर्स मेरे फेवर में है, इसीलिए मेरी सारी इच्छा पूरी हो रही है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। 7 दिन तक ये प्रार्थना करना मेरे बच्चे, फिर उस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना। क्नॉइस, ये सोचकर कि सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेज हट गई है तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी विश पूरी हो गई है। वापस घर आ जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना, तुम पर की गई किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, ईविल लाई का असर खत्म हो जाएगा। क्नॉइस मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन गुड लक और एंडन से भर जाएगा। बस मन में पूरा यकीन रखना कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है और अपनी विश को लेकर डिस्पेरेनिया 7 दिन तक करना। तुम्हारा नामुमकिन लगने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर लगे हर प्रकार के ब्लॉकेज का अंत होगा और जिन लोगों ने भी तुम्हारी ग्रोथ में रुका दिया है, राबर्ट पैदा की थी, उन लोगों को दंड दूंगी। मैं तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस इस रेमेडी को यह सोचकर मत करना कि तुम्हारी इच्छा कब पूरी होगी। जो भी करना यह सोच कर कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है, तुम्हारा मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, इतनी बड़ी गुड न्यूज़ तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारा इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, वह डर के साए में जी रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रहा है और उसकी तबीयत खराब हो रहा है, रहने लगी है। वह बहुत ओवरथिंक कर रहा है। मेरे बच्चे, अतीत में उठाए हर गलत कदम का अफसोस हो रहा है। वह बहुत कमजोर महसूस करता है खुद को, क्योंकि ना उसका शरीर उसका साथ दे रहा है और ना उसका दिमाग। उसके थॉट्स पर उसका कोई कंट्रोल है। हर तरफ से लाचार, हारा हुआ महसूस होता है। उसे अतीत याद आ रहा है। उसे जब वह स्वस्थ था, खुश था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, पर उसने खुद अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बात से उसे एंग्जाइटी होती है। मेरे बच्चे, और वह कई रातों तक सो नहीं पाता है। उसने अपनी परेशानियों को छुपा रखा है, क्योंकि वह किसी के सामने रोना नहीं चाहता है, ना अपना दर्द बताना चाहता है, क्योंकि वह बताएं भी तो क्या बताएं और किसे बताएं। वह अपनी ही बुराई करें लोगों से कि उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है और अपनी ये हालत बना ली उसने। इसीलिए वह खुद को बहुत इमोशनलेस दिखा रहा है। दुनिया के सामने जैसे उसके अंदर की सारी भावनाओं मर गई हो, इतना कठोर हो गया है। पर अपनी इस कंडीशन के लिए वह किसी को ब्लामे नहीं कर रहा, मेरे बच्चे, क्योंकि अपनी और तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो इंसान है। इसलिए वह घुट रहा है, अंदर से खोखला हो गया है। उसकी इस बीमारी का कारण भी थर्ड पार्टी है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे रहते हुए भी किसी और को चुना था और ये सबसे बड़ा पाप किया है। उसने उसे भी पता है, मेरे बच्चे, कि उसकी गलती की कोई माफी नहीं है, वह माफी के लायक ही नहीं है। पहले भी तुमने बहुत कुछ नजरअंदाज कर दिया था, पर अब तुम उसे माफ नहीं कर पाओगे। वह तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। उसने जो तुम्हारे साथ किया, उसकी यही सजा है। वह इतना रो रहा है, उसका जी। अभी तक आपकी लाइफ में जैसे आप अभी आप आगे चल रहे थे क्नॉइस, तो आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई रोशनी नजर आ जाए। तो अब आपकी आत्मा यहाँ पर जाग रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही हैं जहाँ पर एक दिया ही काफ़ी होता है,
रोशनी के लिए क्नॉइस, सिर्फ एक दिया ही काफ़ी होता है जो पूरे अंधकार को मिटा दे। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है निकट भविष्य में जो आपकी पूरी ज़िंदगी में, जो भी आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और उस एक ही विश से आपका हो सकता है वो पूरा अंधकार क्नॉइस, वो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर लाइट प्रकाश का उदय होगा। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंटर्स, सबसे पहले मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, क्नॉइस लाइट एक्टिवेशन निकट भविष्य के लिए आपके लिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ब्लेसिंग आ रही है, जो एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिया जलने वाला है जहाँ पर सारी जो मुसीबत है, सारी मुसीबतों की जड़ खत्म कर दिया जाएगा। क्नॉइस, तो जब भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई तो मानो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ मैं आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक एक ही प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें कि मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जैसे एक प्रॉब्लम है और उसी से आपके सारे तार जुड़े हुए हैं। तो ये निकट भविष्य में होगा, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे उतना जल्दी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में आएगी। अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी विश पूरी होने वाली क्नॉइस, एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपको फ्री कर दिया है। आपको फ्री कर दिया है हर बर्डन से, हर स्ट्रेस से, हर नेगेटिविटी से, जहाँ पर आप फ्री हो रहे हो। अब फ्री होने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं आपकी लाइफ में वो सब रिलीज़ हो रही हैं क्नॉइस, और आप अपने आप को आज़ादी से बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। अभी तक जो मुझे चैनलाइज हुआ था एक अंधेरा था, अंधेरे में ही आप चल रहे थे, लेकिन ये जो मेजर चेंज होगा निकट भविष्य में, कोई एक ऐसा डेफिनेटली एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और वहीं से आपको एक ऐसा प्रकाश नज़र आएगा जैसे आपके जीवन से अंधकार जैसे छट जाएगा, जैसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था क्नॉइस कि जहाँ पर आपको जैसे बहुत होंगे कि कन्फ्यूज़न बहुत होता होगा कि चीज़ों को कैसे लेकर जाना है आगे, तो वो सारी चीज़ें कहते वो रिलीज़ कर रहे हो आप। यहाँ पर जैसे छट रहा है आपकी लाइफ से, जैसे दुखों के बादल छट रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक आई लव यू माता ज़रूर लिखे। कि कन्फ्यूज़न जो माइंड में था क्नॉइस वो निकल रहा है और आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप एक बैलेंस वाली ऊर्जा में आ रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में लिखे कि मैं उजाला की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, और धन्यवाद ईश्वर लिखकर इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि हर चीज़ को अभी तक शायद आप अपने आप को बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो बैलेंस की ऊर्जा भी आपकी यहाँ पर रहेंगी। हर चीज़ को बैलेंस वे में आप लेकर जा रहे हो, और आपकी जितनी भी आपके अंदर काबिलियत हैं, क्रिएटिविटी हैं, आपका हुनर है, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को कोफ्री नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तो वहाँ पर आप अपने आप को फ्री समझोगे, बैलेंस में रहोगे और आप आज़ादी की तरफ जा रहे हो। और बहुत आपको एक ऐसा महसूस होएगा कि फाइनली अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो सुख समृद्धि है, जो मेरा